हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्शन का क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत कितना है डैश देके, और बोला गया है दशमलव का एक स्थान तक गणना करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो एसएससी जीडी में ऐसा टफ क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्शन का जो परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिएगा, सॉल्व कराते हैं स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे दो मेथड से। तो फर्स्ट मेथड हम लोग का क्या हो जाएगा, बेसिक। रोज की तरह आप सभी को पता ही होगा कि हर क्वेश्चन का हम लोग कितना मेथड करते हैं, दो मेथड करते हैं। तो पहला हो जाएगा बेसिक। बेसिक करके भले ही आपको अजीब लग सके, लेकिन मेथड 2 जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट में हमारा होने वाला है। ठीक है, तो फोकस करना अच्छे से। बेसिक में हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक में हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि टोटल वोट मान लो वो हो गया हमारा 100x। और हम लोग यहाँ पर 100x ही क्यों मानते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, 200x 500x आपका इच्छा है। हमने यहाँ पर 100x माना क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट निकालो वही होता है। 100 का 5% 5 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 15% 15 ही होता है। ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो टोटल गांव में 100x लोग थे, वहां से ना 10% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं डाला है। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 100x में से 10x माइनस करो, कितना होता है, 90x। यानी इतना लोगों ने वोट दिया है। ठीक है ना। क्या बोला गया है, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। मतलब इतना लोगों ने वोट दिया है और इतना लोगों के वोट देने के बाद भी कुछ वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा, जैसे मतलब कोई गया होगा और वहां पर जाके बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी एक को देना था, उसने दोनों पे मोहर मार के सबमिट कर दिया। तो वो सब जो दोनों को वोट देते हैं ना, वो सब हो जाते हैं अवैध, अवैध की गिनती में। तो टोटल कितना वोट इनवैलिड हो गए थे, 150 वोट इनवैलिड हो गए थे। तो यहां से कितना वोट इनवैलिड हो गया है, 150 वोट इनवैलिड हो चुका है। ये हमारा क्या हो चुका है, इनवैलिड हो चुका है। ठीक है ना। तो अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, 90x ये हमारा वोट था, इतना लोगों ने वोट दिया था, उसमें से 150 वोट इनवैलिड हो चुका है। तो 90x में से माइनस करेंगे किसको, 150 को। तो अभी जो ये हमको डाटा मिला है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलिड वोट है। ये हमारा क्या है, वैलिड वोट है। ठीक है, उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप को ध्यान देना अच्छे से। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, 150 मतों से अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले हैं। मतलब यहां पर से एक विनर आया होगा और यहां पर से एक लूजर आया होगा। ठीक है, जो भी विनर है ना, विनर को लूजर से 350 वोट ज्यादा मिला है। यानी विनर को लूजर से कितना अधिक मिला है, 350 वोट अधिक मिला है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद जाके फिर हम लोग क्या बोलेंगे, देखो फिर यहां पर नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया है उसको पढ़ना, मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। मतलब जो भी विनर है ना, विनर को वैलिड वोट का नहीं, यहां पर अगर बोला जाता ना कि 50% मत जो है वो पंजीकृत वैध मतों का बोलने से, तो हम लोग बोलते कि इसका 50%, लेकिन नहीं, यहां पर क्या बोला गया है, पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। यानी टोटल वोट का 50% इस विनर को मिला है। तो 100x का 50% कितना हो जाएगा, 50x। यहां तक हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद जाके हम लोग नेक्स्ट क्या बोलेंगे, वैलिड वोट इतना था। ठीक है ना, वैलिड वोट इतना था, इतना में से 50x जो है वो विनर लेके चला गया, तो लूजर कितना लेके जाएगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल में बोले कि मान लो टोटल वोट हम लोग का वैलिड था 100, यहां से अगर विनर जो है, विनर 60 लेके चला गया है, तो लूजर कितना लेके जाएगा,
लूजर हम लोग का लेके जाएगा कितना 40। कैसे मालूम चला? 100 में से 60 को हम लोग क्या करते हैं माइनस, मतलब यहां पर अगर हम लोग 100 माइनस 60 लिखे तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई भी दिक्कत नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वही हम लोग बोलने वाले हैं कि ये हमारा क्या है, वैलिड वोट। वैलिड वोट में से विनर का वोट को क्या करो माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, लूजर का वोट। ये बेसिक है, हाँ इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर 90x माइनस 150 में से क्या करना है, हम लोग को विनर का वोट को माइनस कर देना है, यानी 50x कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया विनर का वोट और ये हो गया हम लोग का लूजर का वोट, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो देखो इस लाइन को ना हम लोग और एक स्टेप बढ़ा के और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो 90x और यहां पर माइनस 50, ये प्लस में है और ये माइनस में है। 90x में से 50x माइनस करो, कितना होता है 40x, और यहां पर माइनस में क्या रह गया है 150। तो इस स्टेप को भी हम लोग यहां पर लेके चल सकते हैं, मतलब अभी मुझे इसको नहीं देखना है, हमें इस लाइन को देखना है, ठीक है। उसके बाद जाके ध्यान देना, हम लोग यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको फोकस करना। बोला गया है कि विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, यानी विनर को लूजर से इतना अधिक वोट मिला है। अगर हम यहां पर ऐसा बोल देते कि लूजर को मिला है 40 ना, और हम बोलते हैं कि विनर को लूजर से कितना वोट अधिक मिला है देखो, तो हम लोग क्या करते हैं 60 में से माइनस करते हैं किसको, लूजर को, तभी तो हमें पता चलता है कि कितना मिला है उसको, 20 वोट मिला है, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि विनर में से लूजर को माइनस करके हमें कितना मिलना चाहिए, 350 वोट हमको मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे 50x में से माइनस करना है किसको, 40x माइनस 150 को, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, और ऐसा करने पर मुझे कितना मिलने वाला है, 350 हमें मिलने वाला है। अब देखो यहां पर हो गया हमारा 50x माइनस, ये माइनस अब सब ब्रैकेट में घुस के ना सभी माइनस और प्लस को चेंज करेगा, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहां पर हमारा क्या मिल जाएगा 40x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 150, और इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 350। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे 50x में से 40x को माइनस करो, कितना होता है 10x, और यहां पर देखो 350 है ना, ये प्लस 150 यहां आने से क्या हो जाएगा माइनस 150, 350 में से 150 माइनस करो, कितना होता है इधर 200, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हमें x का मान हमें कितना मिल जाएगा, आमने सामने है तो 0 0 खत्म करो, तो हमारा x का मान कितना मिल चुका है 20, ठीक है। यहां तक अगर हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो हम लोग का आंसर 90% सॉल्व हो चुका है। उसके बाद जाके बस थोड़ा सा स्टेप है, वो हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है, जो पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत कितना है, मतलब जो लूजर है ना, लूजर को कितना परसेंट वोट मिला, इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है, लूजर को कितना परसेंट वोट मिला है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे बोले कि मान लो अगर हमें एग्जाम का ही परसेंट अगर हमें निकालना पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ लेना, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लो मुझे मिला है 300 मार्क्स, कितना मिला है 300 मार्क्स, तो मैं बोलूंगा कि मुझे कितना परसेंट नंबर मिला है, तो मैं वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि मुझे मार्क्स कितना मिला है, 300 मार्क्स मिला है। जो मुझे मार्क्स मिला है मैं वहां पर लिखूंगा, मतलब जो मार्क्स मुझे मिला है, यानी गणेश को जो मार्क मिला है वो कहां रहेगा, ऊपर, और नीचे क्या रहेगा टोटल मार्क, और इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100, तो हमें क्या मिलेगा कि मुझे कितना परसेंट मार्क्स मिला हुआ है। तो मुझे कितना मिला है 300, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का टोटल मार्क, मान लो मेरा टोटल एग्जाम 500 का था, तो हमने क्या लिख दिया नीचे 50, मतलब 500, और इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, तो हमें कितना मिलेगा 5 6 के 30 और 0, यानी मुझे कितना परसेंट मार्क्स मिला है, 60% मुझे मार्क्स मिला है, ठीक है ना। एकदम सेम वैसे ही हमें क्या बोला गया है कि जो हार गया है ना उसको कितना परसेंट नंबर मिला है। तो आप लोग क्या बोलोगे, जो भी लूजर का वोट है, लूजर का जो भी वोट है वो ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा टोटल वोट, ठीक है ना। लूजर को जितना मिला और टोटल वोट नीचे, और इंटू हम लोग क्या कर देंगे 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर हम लोग को एक लाइन आराम से बढ़ा सकते हैं, देखो कैसे, टोटल वोट हमारा कितना है 100x है ना, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। 100x का मतलब क्या होता है 100 इंटू x, तो 100 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा x
x का मान हमें कितना मिला है 20, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20, यानी टोटल वोट कितना था, टोटल वोट था हमारा 2000। ठीक है, तो टोटल वोट हमारा कितना था 2000, वो कहां लिखा जाएगा नीचे। उसके बाद जाकर ऊपर क्या बोला है, जो लूजर को कितना वोट मिला है, लूजर को कितना मिला है 40x माइनस 150, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। 40 इंटू एक्स का जगह में क्या बैठा दो 20 और माइनस क्या हो जाएगा 150। ठीक है, तो 4 दूनी 8, यहां पर हो जाएगा, यहां पर होगा हम लोग का 800, फिर माइनस हो जाएगा यहां पर 150, तो हमें कितना मिलेगा 650, यानी इतना वोट किसको मिला है, लूजर को वोट मिला है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 650 यहां ऊपर रहेगा और इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100, बस इसी को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 जीरो से पूरा 3 जीरो को खत्म करो, 2 से कट करो इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पांचे 10, यानी हमें कितना मिलेगा 32.5%, यानी इतना परसेंट वोट किसको मिला है, लूजर को वोट मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम लोग एग्जाम में इतना लंबा करेंगे, अगर हम लोग इतना लंबा करने गए तो हमारा पता है क्या होगा, हाफ पेज तो इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और बाद बाकी करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये क्वेश्चन तो मुझे पता है कि टाइम टेकिंग बन के आया है, लेकिन अगर जीडी में आया है ना तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट अप्रोच होगा। तो मैं अभी मेथड 2 समझाने वाला हूं, शॉर्ट अप्रोच, तो उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं अभी ध्यान से। तो मेथड नंबर 2 देखिएगा अच्छे से क्या कहा गया है, फोकस करना अच्छे से, ठीक है ना। तो मेथड नंबर 2 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। मेथड नंबर 2 बहुत ही इजी है, सिंपल है, आराम से हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कहेंगे, पहला बात ना यहाँ पर हर एक लाइन को ना समझ लेना अच्छे से। ठीक है, देखो 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है और विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से इतना मत अधिक मिला। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। तो यहां पर हम लोग सिंपल पता है क्या कहेंगे, पहले 100 लिखो, कोई एक्स वैक्स लगाने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल हमारा आंसर, कोई एक्स वैक्स लगाने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल वोट मान लो 100, वहां से 10% लोगों ने ना 10% लोगों ने वोट नहीं किया। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो कितना परसेंट लोगों ने वोट किया होगा, यानी 90 लोगों ने वोट किया होगा। ठीक है, उसके बाद जाके हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है ना, मतलब अभी जो विनर जो जीत रहा है 350 वोट से, 350 वोट से जो जीत रहा है उसमें 150 वोट क्या है, अवैध है, इनवैलिड है, मतलब वो वोट जो है हम लोग अमान्य है, उसको हम लोग मान नहीं सकते। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 350 वोट से जो विनर जीत रहा था लूजर से, यानी विनर को लूजर से इतना वोट अधिक मिल रहा था ना, उसमें से 150 वोट को क्या कर दो माइनस, क्योंकि ये वोट क्या है, इनवैलिड है, यानी 0, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी रियल में वो कितना वोटों से जीत रहा है, 200 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, उसके बाद जाके क्या करो, यहां पर लगाओ एक लाइन इधर विनर का और एक लाइन इधर लगाओ लूजर का। ठीक है, क्या बोला गया है, कहा गया विनर को अपने प्रतिद्वंदी से इतना मत अधिक मिला और इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए, यानी उन्होंने टोटल वोट का 50% किसको मिला है, विनर को। तो टोटल वोट यानी 100 का 50% कितना होता है, 50। ठीक है, और हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो हमारा अभी क्या है, बस एक मतलब 10% के बाद जाके जो लोगों ने वोट दिया है ना, ये उन लोगों का लिस्ट है। ठीक है, और इसके बाद जाके यहाँ पर भी इनवैलिड कुछ हुआ है, लेकिन हमने इनवैलिड को यहीं से माइनस कर दिया ना, तो अभी समझ लो कि यहाँ पर कुछ इनवैलिड कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, जो विनर को टोटल वोट का 50% मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा, 90 में से 50 को माइनस करना है। हर बार गलती पता है क्या करते हैं लोग, 100 में से 50 को माइनस करके यहाँ पर 50 लिख देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन हमें ऐसा गलती नहीं करना है। हम लोग 90 में से 50 माइनस करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40। रीजन पता है क्या है, रीजन ये है क्योंकि जो भी विनर है ना उसको टोटल वोट का 50% मिला है, लेकिन जो लूजर है ना उसको क्या होगा, तो फिर अगर इसको भी टोटल वोट का 50% मान लो मिल गया, ठीक है, क्योंकि मान लो विनर को 50 और लूजर को भी 50, तो यहां पर जीतेगा कौन, कोई जीत रहा है,
कोई भी नहीं जीत रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का कुछ कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि 50-50 में कोई जीतेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 90 में से 50 माइनस करो कितना होता है 40, यानी लूजर को कितना मिला है 40 और विनर को कितना मिला है 50, ठीक है। इसके बाद जाके हम लोग क्या बोलेंगे, विनर लूजर को कितना वोटों से हरा रहा है, 200। तो यहां पर देखो हमें कितना मिल रहा है, कितना वोटों से हरा रहा है, 10 वोटों से। मतलब ये जो 200 जो है वो किसका मान है, 10 का मान है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अगर टोटल वोट चाहिए तो हमें 100 का मान चाहिए। तो ये हमें क्या मिलेगा, टोटल वोट। तो देखो हमें कितना मिल रहा है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, यानी 2000 हमें क्या मिल गया है, टोटल वोट, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया है कि जो हारा है ना उसका परसेंटेज बताओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लूजर का जो वोट है, लूजर का वोट और नीचे हमारा टोटल वोट और इनटू क्या हो जाएगा 100। हमें तो टोटल वोट मिल चुका है। अब देखो लूजर को कितना वोट मिला है वो हमें कैसे मालूम चलेगा, तो देखना हम लोग लूजर का भी वोट अभी लिखने वाले हैं। देखो कैसे मालूम चलेगा लूजर का वोट। अब देखो यहां पर ना समझना, यहां पर कितना वोटों से जीत रहे हैं हम लोग, 200 वोटों से। हम वही स्टेप को फिर से अगेन रिपीट करना है। 200 वोटों से जीत रहे हैं और हम लोग कितना वोटों से जीत रहे हैं, यहाँ पर 10 से जीत रहे हैं और इनटू हमें क्या चाहिए, लूजर का वोट चाहिए, यानी हमें 40 का मान चाहिए। ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो हमें कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 और डबल जीरो, ठीक है। अब यहां तक निकाल के ना कि लूजर का वोट इतना मिला है और टोटल वोट हमारा इतना है। अब धड़ाधड़ बनाने शुरू मत कर देना कि लूजर का वोट 800 है, यहां पर बैठा दिया, टोटल वोट हमारा 2000 है, यहां पर बैठा दिया और इंटू कर दिया 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 चौके 80 और जीरो, और 40 ऑप्शन में खोजोगे वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। 40 आप लोग खोजोगे ऑप्शन में वो नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जो 150 वोट इनवैलिड थे ना वो 90 के बाद, यानी इस इलाका से क्या हो चुका है, 150 वोट निकल चुका है, इनवैलिड हो चुका है। लेकिन अभी जो हमको ये जो वोट मिला है ना, इसमें वो 150 वोट मिला हुआ है। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनवैलिड है, जो अमान्य वोट है ना, इसमें से हमें वो निकालना पड़ेगा। तो हमें कितना मिलेगा इधर, 650। तो ये हो गया हमारा क्या, लूजर का वोट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लूजर को कितना वोट मिला है, 650 वोट मिला है। नीचे हमारा क्या रहेगा, टोटल वोट 2000 और इंटू हम लोग क्या करेंगे 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करो, 2 से काट लो इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पांचे 10, यानी 32.5% जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उतना लंबा स्टेप ना करके इसको हम लोग और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना स्टेप को सीधा अगर ब्रेन में ही कैलकुलेट करना शुरू करो ना, तो आपको इतना स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा टोटल वोट को लिख सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।